अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये वीडियो मैं उन पेशेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर में डायग्नोज होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। उसके रीज़न्स हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। सो जब भी कोई पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज 4 में डायग्नोज होता है तो जनरल परसेप्शन यही होती है कि स्टेज 4 है, साल ज़िंदा रहेगा, 2 साल ज़िंदा रहेगा, एंड दैट्स इट। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर विद बोन मेटास्टेसिस होता है, सो इट इज़ वेरी कॉमन कि दीज पेशेंट्स जो हैं दे सर्वाइव। सिर्फ बोन ओनली मेटास्टेसिस होती है, यानी कि स्टेज 4 होती है ओनली बिकॉज दे हैव गॉट बोन मेटास्टेसिस। तो ऐसे पेशेंट्स तो दे डू क्रॉस मोर देन 3 years ऑन एवरेज। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जो कि लंग या लिवर में मेटास्टेसिस होते हैं उनका सर्वाइवल बहुत लिमिटेड होता है। लाइक दीज पेशेंट्स 2 साल भी सर्वाइव कर जाएं तो इट इज़ वी फील के दिस आउटकम इज़ वेरी गुड। So today I want to share a success story. So the reason I'm sharing is that yes, stage 4, whenever it is diagnosed right from the beginning, it is very traumatic to know that stage 4 cancer है. But especially in breast cancer, stage 4 cancer के treatments बहुत ज़्यादा improve हो गए हैं. So one patient of mine, quite elderly, around 70, came to me like in 2020, 4 साल पहले आई थी मेरे पास. So she has got lung metastasis. Lung में उनका cancer spread हुआ था. Breast was all swollen. The tumor was really big, involving the whole breast. Skin was involved. There were big lymph nodes in the axilla. So and lung metastasis, they were quite widespread, or obviously it was stage 4. So I started her on chemotherapy. I gave her 6 cycles along with targeted treatment. It was HER2 positive breast cancer. I started her on targeted treatment. We completed, I guess I gave her only 4 cycles of chemotherapy. Uske baad I just continued her on HER2 targeted therapy, which is Herceptin and Perjeta. So these 2 targeted therapies, they do miracles for our patients who have HER2 positive disease. So I started her on these 2 targeted therapies. These are basically expensive drugs, but they don't have much side effects. Perjeta से थोड़ा बहुत पेशेंट्स को डायरिया होता है, लेकिन जनरली देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ मेंटेन्ड. जनरली दे आर एक्टिव, दे डोंट हैव वेरी स्वेयर सिम्टम्स. कोई ऐसे ख़ास जिस तरह कीमोथेरेपी के सिम्टम्स होते हैं ना, जिसमें हेयर लॉस होता है, वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती, ये सारे सिम्टम्स नहीं होते. एंड द पेशेंट्स आर क्वाइट एक्टिव एंड द ड्रग रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स आर नेग्लिजिबल. So I gave her those 2 medicines and she had them for 2 years. I stopped Perjeta after a year. उनको थोड़ा बहुत डायरिया हो रहा था, so in order to maintain her quality of life, I stopped Perjeta after a year. So सिर्फ Herceptin पे थी 2 साल तक. उसके बाद she had a slight increase in her tumor in the breast. So we got the breast surgery done और we continued Herceptin. साथ में उनका हार्मोनल ट्रीटमेंट भी था, वो भी कंटिन्यू रहा. सो बेसिकली हर्सेप्टिन और हार्मोनल ट्रीटमेंट इनका अभी तक कंटिन्यू है. एंड अगर आप उनके स्कैन्स देखें तो दे आर ऑल गुड. देयर इज़ नथिंग इन द लंग्स, देयर इज़ नथिंग इन द ब्रेस्ट, देयर इज़ नथिंग इन द लिवर, नथिंग इन द बोन्स. सो ऑल आई मीन टू से इज़ कि शी हैज़ माशाल्लाह सर्वाइव्ड 4 years with treatment, जो कि इंशाल्लाह ऑनगोइंग है. सो शी कम्स गेट एन इंजेक्शन, जो कि हर्सेप्टिन इंजेक्शन है सबक्यूटेनियस, जो कि 5 मिनट में स्किन में लग जाता है और आप घर वापस चले जाते हैं. और इवन इफ़ यू वांट टू हैव इट एट होम तो आप घर में भी लगवा सकते हैं. सो शी कम्स एवरी 3 weeks टू गेट द हर्सेप्टिन इंजेक्शन डन. और जनरली मैं भी उनको नहीं देखती, और वी डू स्कैन every 5-6 months, sometimes 4 months के बाद भी कर लेते हैं. और द लास्ट स्कैन आई डिड लास्ट वीक, जो कि was great. So
all I mean to say is कि stage 4 breast cancer with lung metastasis, and again HER2 positive disease, a type of cancer which we are all afraid of, जिससे हम सब डरते हैं कि बहुत aggressive है और ये बहुत जल्दी spread करती है और ड्रग्स जो हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती और इफ़ेक्टिव हैं तो एक्सपेंसिव हैं. So that's why I've put this success story in front of you कि patient do survive long term with stage 4 breast cancer, even with most aggressive types of stage 4 breast cancer. Or the only challenge we are facing right now is that we have to continue Herceptin. I would say Herceptin is her lifeline. अगर मैं उसको discontinue करूँगी तो there will be a risk कि कोई जो है वो दोबारा से रीग्रोथ हो सकती है. लेकिन you know जब आप इंसुलिन लगाते हैं तो वो भी एक स्किन वाला इंजेक्शन होता है, एंड यू डू इट मे बी once a day or you do it twice a day, so that you can do it. So Herceptin भी is a skin injection जो कि every 3 weeks लगता है, so you are not doing it every day, so it shouldn't be bothersome as well. इसके साथ हम कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराते, हार्ट को every 3-4 months चेक कर लेते हैं. So we get very good results if we start with the right treatment, and if we start with the right choice of drugs, or especially if our patient trusts us, and if our patient agrees to what we advise her, or obviously patients, because these treatments involve cost, वो सेकेंड ओपिनियंस भी लेते हैं, वो थर्ड ओपिनियंस भी लेते हैं, वो US, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जहाँ उनके रिलेटिव्स होते हैं, और हर जगह से ओपिनियन लेते हैं. और जनरली हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जो कि स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, एंड देन दे गेट बैक द सेम आंसर कि वट एवर दे आर डूइंग इज़ ऑल गुड, जस्ट कीप फॉलोइंग विद दैम. सो स्टेज 4 breast cancer, I won't say it is curable, but it can be controlled for a long time with a very good quality of life. You just need to make sure that you are on the right drugs. So this was message for today. Thank you very much.